नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल अगेन। और आज के सेशन में हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का टॉपिक आपका डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हमने प्रीवियस सेशन में भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के क्वेश्चन डिस्कस करे थे, प्लस कुछ आपके इम्पॉर्टेंट ऑड वन आउट के क्वेश्चन डिस्कस करे थे। कहीं ना कहीं वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का ही पार्ट थे। तो आज के सेशन में हम प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सेशन को देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को फर्दर शेयर करिएगा। आज का सेशन दोनों बैंकिंग और एसएससी दोनों के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का, और हम आपके प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं एसएससी बैंकिंग में वही डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल में कई बार आया है आपका। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ ईच ऑफ द लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज असाइन ऑड न्यूमेरिकल वैल्यू बिगनिंग a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। तो टोटल आपको सेटल का यहाँ पे क्या बताना है, लेटर का टोटल बताना है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, a इज़ 1, b कितना दे रखा है 3, सभी को ऑड वैल्यू असाइन कर दी गई है। तो d कितना हो जाएगा 7, e कितना हो गया आपका 9, f कितना हो गया आपका 11। ऐसे ही z की जो लास्ट वैल्यू आएगी वो ऑड वैल्यू बनेगी। अगर आप रैंडमली ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सेटल का कोड मुझे बताना है। एक्चुअल वैल्यू जो होती है दैट इज़ 19, 5, 20 और ये आपका 12 एंड 5, ये मैंने आपकी एक्चुअल प्लेस वैल्यू लिखी है। अगर आप ध्यान से देखें, b की वैल्यू इज़ 2 प्लस 1 करके 3 आया है, दिस 3 प्लस 2 करके 5 आया है। एक्चुअल वैल्यू ऑफ d इज़ 4 प्लस 3 किया, ठीक है। एक्चुअल प्लेस वैल्यू इज़ 5 प्लस 4 किया। तो अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो जो वैल्यू है उसमें एक नंबर कम करके हम अपनी न्यू प्लेस वैल्यू बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 18, यहाँ पे क्या होगा +4, 19, अगेन 19, ये यहाँ पे आपकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी किसकी, लेटर्स की। तो दिस इज़ 9, दिस इज़ 23, दिस इज़ 39। अब इन्हें सभी को अगर आप ऐड करते हैं तो ये कितना बन जाएगा आपका यहाँ पे 37, ठीक है। तो इन सभी को ऐड करने पे जो भी आपका आंसर होगा वो आपका सेटलमेंट का टोटल लेटर्स का सम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें 7, 9, 16 और ये 16 और ये हो गया आपका 27, 16 एंड 3, ये 9 एंड 7 इज 16। यहाँ पे आ जाएगा आपका कैरी 1, ये आपका इसके अलावा 16 हो गया, ये हो गया आपका मेरे हिसाब से 46, ठीक है। तो 6 कैरी 4, यहाँ 3, 3, 6, 9 एंड 11 एंड ये हो गया आपका 11 और 4, 15, 156 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बारी ऐड करके दोबारा चेक कर लेना कि सम 156 ही आ रहा है, ठीक है। तो टोटल आंसर है सी करेक्ट। तो बहुत ही इजी है और एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपके पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट भी आपका इसी तरह का क्वेश्चन है, इफ ईच ऑफ द लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज असाइन इवन न्यूमेरिकल वैल्यू, ए इज़ 2, बी इज़ 4, सी इज़ 6, डी इज़ 8, ई इज़ 5, ई इज़ 10। तो कहीं ना कहीं ये आपकी इवन वैल्यूज़ असाइन हो गई है सभी लेटर्स को। तो z को भी क्या असाइन कर दिया जाएगा, इवन वैल्यू असाइन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको लास्ट का कोड बताना है। अगर आप ध्यान से देखें, एक्चुअल वैल्यू ऑफ a इज़ 1 प्लस 1 करके हमारा बना है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ b इज़ 2, तो ये हमारा इस तरीके से बन रहा है। तो कहीं ना कहीं समवेयर समहाउ हमारा डबल हो रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूँ सभी लेटर्स में हमें क्या मिल रहा है, डबल करके हमारी वैल्यू आ रही है। तो L इज़ 12, 12 का डबल इज़ 24, यहाँ पे 1 का डबल इज़ 2, ठीक है। 19 का डबल इज़ 38, 20 का डबल इज़ 40। तो इन सभी को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये 80 हो गया, 80, 90, 100, 104, सी इज़ द राइट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चंस में से है। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व कर, मतलब उसमें कोई ऐसा मेथड लॉजिक नहीं है, ये आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मतलब आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी यू कैन सॉल्व इट, राइट।
अगर कोई और वैल्यू असाइन होती है तो उसके बेसिस पर आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप सभी को बात समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज़ का है। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी सीजीएल का ही है, ठीक है, पेपर में आया हुआ है। तो यहाँ अगर हम देखें तो मैं इस क्वेश्चन को अपने ऑप्शन से सॉल्व करूँगी। कैसे? एक तो तरीका ये हो गया कि हम फर्स्ट नंबर के रिस्पेक्ट में देखें, फिर सेकेंड लेटर के रिस्पेक्ट में देखें, एंड थर्ड नंबर के रिस्पेक्ट में देखें और अपने क्वेश्चन का आंसर दे दें। बट सम टाइम समवेयर अगर मैं यहाँ पे देखूँ जो पैटर्न है वो +1 फॉलो कर रहा है और ये +2 फॉलो कर रहा है, ये प्लस बिटवीन 2 नंबर्स +4 फॉलो कर रहा है। अगली बात सिंपल सी है, हमारा +5 आएगा। और +5 के हिसाब से अगर हम देखें, दिस इज़ -5, दिस इज़ +5, दिस इज़ +4 एंड दिस इज़ +6। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा डायरेक्टली आंसर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, मतलब विद इन सेकंड आई कैन आंसर इट। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ें कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में फॉलो होती है। तो ये पेपर एसएससी का है तो हार्डली सेकंड्स में आप आंसर कर देंगे। बट अगर मैं देखूँ तो पैटर्न क्या हो रहा है, अगर नए पेयर को देखो 7 के बाद 8, 10 के बाद 11 और 14 के बाद 15, तो 19 के बाद 20 एंड 20 + 5 इज 25। अब 3, 6, 10 मैं हर लेटर को नंबर के हिसाब से सॉल्व कर रही हूँ। ये +3 हुआ, ये +4 हुआ, ये +5 हुआ और यहाँ क्या हो जाएगा आपका +6। +6 का मतलब क्या है 21 विच इज़ इक्वल टू यू, तब भी हमारा आंसर वही आएगा। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर सीरीज़ का है। अगर आप ध्यान से देखो सभी लेटर्स को, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँगी। अगर मैं लास्ट वाले पेयर को चेक करती हूँ, लास्ट वाले सभी को, तो सारे के सारे डिफरेंट हैं। अगर मैं सेकेंड वाले को चेक करती हूँ तो WWPN, कहीं ना कहीं ये W आपका सेम है। और अगर हमें फर्स्ट को देखें तो ये मेरा जेस वाला 2 बार आ रहा है। अगर मैं लास्ट को देखूँ तो तीनों डिफरेंट हैं, क्यों ना मैं तीनों के रिस्पेक्ट में, लास्ट वाले पेयर के रिस्पेक्ट में करूँ। इट इज़ लाइक 22, सॉरी ये 24, ये 22, 20, 18 और कितना होगा लास्ट में 16 इज इक्वल टू P। तो P कहाँ आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, तो मेरा सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है। क्या देखोगे, ऐसा एसएससी में होता है। देखो 100% श्योर नहीं हूँ बट 99 आई कैन से ऐसा बहुत क्वेश्चंस में होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने अपने ऑप्शंस को देखा। ऑप्शंस के हिसाब से लास्ट वाले लेटर्स ही डिफरेंट थे सारे के सारे, और डिफरेंट होने पे ऑब्वियस सी बात है एक ही सिंगल आंसर आएगा। तो इस तरीके से भी आप अपने क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ देखो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका 2, 4, 6, 8 ऑब्वियसली बात है, पहला 10 होगा, दैट इज J, ठीक है। 13, 14, यहाँ कैसा है +1 दिस, ये और ये फिर आपका +2 और ये आपका +3, आगे क्या करोगे +4 विच इज़ इक्वल टू 23, दैट इज JWP, सेकेंड इज द राइट आंसर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ सेकेंड डिजिट ऑफ थर्ड हाईएस्ट नंबर। तो यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट नंबर क्या है, ये फर्स्ट हाईएस्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड हाईएस्ट इज 441। सेकंड लोवेस्ट नंबर इज 343। तो दोनों की सेकंड डिजिट को लेना है एंड सम कर देना है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका करेक्ट। बहुत ही आसान सवाल था। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है। डिजिट के रिस्पेक्ट में बोला गया है, नंबर के रिस्पेक्ट में नहीं बोला गया। तो डिजिट इज सिंगल डिजिट, टॉकिंग अबाउट सिंगल डिजिट। अगर नंबर होता तो पूरे नंबर को कंसीडर करना होता, ठीक है। अगला है, इफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर इज इंटरचेंज, तो डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर। तो आपको फर्स्ट और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करना है। तो पहला जो बनकर आएगा दिस इज दिस, ये हो गया। हाईएस्ट नंबर इज दिस और लोवेस्ट इज दिस। क्या कर दीजिएगा, इसका सम कर दीजिएगा, यू कैन, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 8, 9, 8, दैट मीन्स अच्छा सम नहीं करना है, सॉरी डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस में माइनस आप करेंगे। तो माइनस जब करते हैं तो दिस इज 0, 1, 6, 110 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या है,
दिस इज लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट इज लाइक दिस. असेंडिंग ऑर्डर में मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे पहले ये आएगा, फिर 343 आएगा, देन 441 आएगा, देन 457 आएगा एंड 576 आएगा. बट राइट टू लेफ्ट की बात करें तो राइट टू लेफ्ट इज दिस. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लैंग्वेज. लैंग्वेज को हमेशा क्वेश्चन के अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में लैंग्वेज ही होता है बस. अगर लैंग्वेज समझ आ गई तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है. अगर नहीं भी टॉपिक पढ़ रखा तब भी आप आंसर कर सकते हैं. ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में ये मेरा अरेंजमेंट बन गया क्वेश्चन के हिसाब से. तो कह रहा है व्हाट इज़ द एडिशन ऑफ द नंबर्स विच आर सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड एंड थर्ड फ्रॉम द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड. तो थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड इज दिस एंड सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज दिस. इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा. 898 ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया. तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्पेशली दिस राइट टू लेफ्ट. लेफ्ट टू राइट तो सभी को पता होता है और सभी लोग फेमिलियर होते हैं. ठीक है, बट राइट टू लेफ्ट को अपने ध्यान से ऑब्जर्व करना है और सॉल्व करना है. मतलब इस चीज़ में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. अगर आप इस चीज़ में सिली मिस्टेक करेंगे तो भाई आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है. तो थोड़ी लैंग्वेज को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है हमेशा क्वेश्चन में, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया हुआ था. चलिए बस आज का अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का सेशन इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम आपका नया टॉपिक डिस्कस करेंगे. अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी हो सकता है या कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक भी आपका हो सकता है. ठीक है, आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं. अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन अपने में बहुत डिफरेंट भी था. ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पे. अगर सेशन अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू. हैव अ नाइस डे.